तुम्हारी वजह से मुझे फिर ऑफिस के लिए देर हो रही है। जल्दी करो। आप हमेशा मुझे ही ब्लेम करते हो। कल से मुझे छोड़ने मत आना, मैं खुद चला जाऊंगा। चलो, हमें देर हो रही है। देखो कैसे बात कर रहा है। वी नीड टू डिसिप्लिन हिम स्वप्ना। मैं बात करती हूँ, अब चलो, नहीं तो ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। अब क्या बोलूंगी ऑफिस में? ट्रैफिक, बारिश या फिर कोई नया बहाना। उफ, 1 दिन और लेट, कहीं नौकरी ही हाथ से ना चली जाए। राजीव, प्लीज हैव अ सीट। हमें आपके रीसेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी थी। जी मैम, सब ठीक तो है ना? सच कहूं राजीव, हालात ठीक नहीं है। पिछले कुछ महीनों से आपके टारगेट लगातार मिस हो रहे हैं और टीम की तरफ से भी शिकायतें आई हैं कि काम की डेडलाइंस बार बार लेट हो रही हैं। मैम मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, बस थोड़ा पर्सनल स्ट्रेस चल रहा था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ऑफिस रिजल्ट्स पे चलता है। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर नहीं की जा सकती। आई अंडरस्टैंड मैम, आई प्रॉमिस आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दैट्स इट फॉर नाउ, प्लीज कैरी ऑन। अरे सपना, हो गई शॉपिंग? कहाँ थे तुम? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। अब प्लीज तुम शुरू मत हो जाना, वैसे भी पहले से काफी सुनकर आ रहा हूँ। देखो राजीव, मैं भी काम करती हूँ, मुझे भी ऑफिस और काम का स्ट्रेस होता है। ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, और प्लीज यहाँ से झगड़ा शुरू मत करो। हे भगवान, ये क्या हालत कर रखी है घर की। आरव, उठो, मुझे 5 मिनट में ये सब साफ चाहिए। मैंने कहा था ना, इसमें जरा भी डिसिप्लिन नहीं है। तुम हमेशा इसकी तरफदारी करती हो। देख लो अब, आलसी कहीं का। हाँ, अब ये भी मेरी गलती। आप लोग अब झगड़ा मत करो, मैं कर देता हूँ सब 5 मिनट। बाकी का मैं देखता हूँ, तुम जाकर चेंज कर लो। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ राजीव, प्लीज तुम खाना प्लेट कर दो, मैं चेंज करके आती हूँ। तुम गुस्सा ना करो तो एक बात बोलूं? अब क्या है, बोलो। माँ कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रही है। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? अरे सुनो तो, वो बस कुछ ही दिनों के लिए यहाँ रहेंगी, तुम चिंता मत करो, हम मैनेज कर मम्मी, लेंगे। कल दोस्तों के साथ मूवी का प्लान बना है, मैं जाऊं क्या? जरूरत नहीं है, बैठकर पढ़ाई करो, एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम सर पे खड़े हैं और तुम्हें मूवी की पड़ी है? दिन भर बस फोन और दोस्तों के साथ घूमना है। हर बार वही लेक्चर। एक मूवी के लिए परमिशन मांगी थी। गुस्सा मत दिखाओ, हम तुम्हारे बुरे के लिए नहीं बोल रहे हैं। सच कहूं तो कभी कभी लगता है इस घर में मेरी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। आप लोगों के पास मेरे लिए वक्त ही कहाँ है, और जब भी बात होती है बस डांट या लेक्चर ही सुनने को मिलता है। आवाज नीचे, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। हमसे बहस करने के बजाय जाओ अपने कमरे में और बैठकर पढ़ाई करो। देखो राजीव, हम पहले से ही कितनी परेशानियों में फंसे हुए हैं। आरव को भी हम सही से वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और अब मम्मी जी भी आने वाली हैं। मुझे पता है, बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। अब सो जाओ, कल का कल सोचेंगे। आज मम्मी को लेने के लिए मैं स्टेशन नहीं आ पाऊंगी, तुम प्लीज उन्हें ले आना ना। मैं कोशिश करती हूँ कि आज शाम थोड़ा जल्दी घर पहुँच जाऊँ। हाँ, मैं जाके मम्मी को ले आता हूँ और घर ड्रॉप कर देता हूँ। बस एक दिक्कत है, आज फिर ऑफिस में देर तक रुकना पड़ेगा। इस बार भी टारगेट मिस हुआ ना तो ऊपर से बहुत सुनना पड़ेगा। हाँ, समझ सकती हूँ। तुम मम्मी को घर छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? सफर ठीक रहा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक रहा। तुम कैसी हो? बस काम का थोड़ा प्रेशर है। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप आराम कीजिए। नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं यहाँ मेहमान नहीं हूँ। जो कहा है वो करो। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। स्वप्ना, चाय पी लो बेटा, ठंडी हो जाएगी। अरे ये क्या, आपने तो पूरा खाना बना दिया। मुझे पता है बेटा, तुम बहुत थक जाती हो, और इसमें गलत क्या है? वैसे भी मैं इतना बुरा खाना नहीं बनाती। अरे नहीं अम्मा, राजीव तो आज भी आपके हाथ के खाने की बहुत तारीफ करता है। मैं तो बस। अरे वो सब छोड़ो,
तुम बैठकर चाय पियो, मैं आरव के पास होकर आती हूँ। दादी, आप आ गई, अच्छा हुआ। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। क्या हुआ बच्चा, ऐसे क्यों बोल रहा है? मम्मी पापा तो हमेशा बिजी और थके हुए रहते हैं दादी। हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं। जब भी उनसे बात करने जाता हूँ बस यही सुनने मिलता है, जाओ जाकर पढ़ाई करो। आरव, मम्मी पापा की बातों का बुरा नहीं मानते बेटा। जैसे तुमने कहा ना, वो दोनों बहुत थके हुए और परेशान रहते हैं। लेकिन दादी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब दादी आ गई है ना, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम दोनों साथ में खूब बातें करेंगे, घूमेंगे और मजे भी करेंगे। लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अपनी पढ़ाई अच्छे से करोगे? हाँ चलेगा दादी, पक्का प्रॉमिस। मैं स्कूल के बाद अच्छे से पढ़ाई करूंगा और शाम को हम दोनों खूब मजे करेंगे। अरे अम्मा, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं बेटा, आओ बैठो। अम्मा, आपके आने के बाद हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगता है कि हम आपको आराम देने की बजाय यहाँ आपसे ही काम करवाए जा रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटा। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं तुम लोगों के थोड़े ही सही कुछ काम आ पा रही हूँ। अम्मा क्या बात है, आरव तो आज बहुत खुश लग रहा है। वो बहुत अच्छा बच्चा है बेटा, बस उसे तुम दोनों के थोड़ा वक्त की जरूरत है। हम समझते हैं अम्मा, लेकिन क्या करें? जिंदगी में बस भागते ही रहोगे ना बेटा, तो एक वक्त के बाद इंसान इतना थक जाता है कि न खुद को संभाल पाता है न अपनों को। एक काम करते हैं, इस बार छुट्टियों में मैं आरव को अपने साथ गांव ले जाती हूँ, और छुट्टियां खत्म होने से पहले तुम दोनों भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर वहां आ जाना। तुम दोनों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और आरव को भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अच्छा अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे। अम्मा, अब आप थोड़ा आराम कीजिए, और आरव, दादी को ज्यादा परेशान मत करना। हम सोच रहे थे कि अम्मा के आने से और परेशानियां बढ़ जाएंगी, पर अम्मा ने तो आते ही सब कुछ कितने प्यार से संभाल लिया ना राजीव। हाँ अम्मा ठीक कहती है, हमें अब सच में कुछ सोचना होगा, वरना जिंदगी की परेशानियों में ऐसे ही उलझे रह जाएंगे। हम कई बार लोगों को बोझ समझकर उन्हें दूर कर देते हैं, पर अगर उन्हें सुनो तो उन्हीं से जिंदगी के सबसे बड़े सबक मिल जाते हैं।